निकनेम किसी को उनके माँ बाप ने दिया है, तो किसी ने अपने चाचा और या मामा ने दिया है। जी हाँ, इसमें दबा बाहर जाने वाली गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश की और हो जीवन दान आपने किसको दिया है? सूरज करकरे को पहली गेंद पर मिला है जीवन दान बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। आहा, यही है क्रिकेट, अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट, अविश्वसनीय अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ललचाया था रोहन मस्कर के जाल में फंस गए थे सूरज करकरे। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद का पीछा करते हुए खेलने की कोशिश की थी। जी हां, डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिला। ये लीजिए, जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया है सूरज करकरे ने। दूसरे ही गेंद के ऊपर गेंद को दिखाया है सीमा रेखा का रास्ता। 4 रन। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन। अफजल 11 महाड़ टॉस हारने के बाद अब यहां पे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत मौका, हालांकि उस मौके को बुनाना था मगर गलती तो हो गई है। इस मरतबा देखिए कट करने की कोशिश की। जी हां, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट में और रन आउट करने की कोशिश की। अगर सीधा निशाना स्टंप के ऊपर होता तो शायद आउट भी हो सकते थे, मगर यहां पे फिर से एक बार बच गए हैं सूरज करकरे ने इस साल तूफानी बल्लेबाजी की है। हर मैदान पर, छोटी टूर्नामेंट हो या बड़ी टूर्नामेंट हो, हर टूर्नामेंट में उन्होंने कमाल किया है और अपने बल्ले का जौहर दिखाया है। इसके पहले भी हमने कहा कि बानकोट में जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पे उन्होंने 20 गेंदों में 70 रन बनाए थे। जी हाँ, इसमें दबा हवा में खेला है मुबीन राउत उस गेंद के नीचे, मगर मुबीन कहां छोड़ने वाले थे? मुबीन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और एक आसान सा कैच मुबीन की झोली में। और पहली ओवर में यह पहला झटका, बड़ा झटका धीरे से लगता हुआ। सूरज करकरे आउट होने वाले बल्लेबाज। हालांकि एक जीवन दान मिलने के बाद एक चौका जड़ा था। सूरज ने अपने टीम के लिए 4 गेंदों का सामना किया और 5 रनों का योगदान दिया है। यहां पे करो या मरो की स्थिति है दोनों भी टीमों के लिए। अब यहां पे किसी भी हालत में जीतना है, करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई सिचुएशन। अफजल 11 महाड़ ने एक मैच जीता है, मोहम्मद 11 वालवटी ने भी एक मैच जीता है। एक बड़ी टूर्नामेंट, बड़ी प्रतियोगिता जिसका फर्स्ट प्राइज तकरीबन 2 लाख रुपए प्लस ट्रॉफी। बहुत ही खूबसूरत, शानदार और चमचमाती हुई ट्रॉफी जो कि 2011 का विश्व चषक था, उसकी प्रतिकृति यहां पे हमें देखने को मिल रही है। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए हीरो की एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड बाइक 2 व्हीलर देकर उस खिलाड़ी को नवाजा जाएगा। और उसके बाद बेस्ट बैट्समैन के लिए एक रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक रेफ्रिजरेटर देकर उस खिलाड़ी को हम सम्मानित करने वाले हैं। उसी के साथ साथ बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फील्डर, उसके लिए भी बड़े खिताब यहां पे है। जी हां, इसमें तब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए हैं, यह अंपायर जी का कहना, मगर विकेट कीपर वसीम खतीब ने लिया है यहां पे रिव्यू, रेफरल की मांग की है। अब तीसरे अंपायर के पास ये फैसला जा चुका है, हमारे टीवी अंपायर देखेंगे। जी जी, एग्जैक्टली हम समझ गए हैं गंगा। जी हाँ, वाइड करार दिया है।
तो वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और हमारे ऑनलाइन स्कोरर प्रतीक गिरी हमें बताते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओमकार और गणेश ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए रोहन दौड़ पड़े। जी हां, रोहन के इस गेंद को लॉफ किया है ओवर द कवर, डीप कवर खाली है, बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिला। का सबसे प्यारा शॉट अभी तक का ये 5वें दिन तक का, ये 5वां दिन चल रहा है, वाकई में सबसे बेहतरीन शॉट ये देखने मिला। जी हाँ, एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ। जी हाँ, गेंदें बची है, हमारे प्रतीक जी बताएंगे। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से उस स्ट्रोक को एग्जीक्यूट किया था बल्लेबाज ओमकार ने, हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे। फिर से एक बार देखिए कलाइयों की ताकत, फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर, इसमें तो डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में, बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी रोहन मस्कर ने, मगर अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े स्ट्रोक जो कि लॉफ किए थे ओवर द कवर, कमाल के ये स्ट्रोक थे, कॉपी बुक स्टाइल से खेले हुए प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक बाएं हाथ के बल्लेबाज ओमकार के बल्ले से। मात्र 2 गेंदों का सामना किया और लगातार 2 छक्के लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए हैं ओमकार ने। क्लासिकल बल्लेबाज, और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है फॉर्म इज टेम्पररी मगर क्लास इज परमानेंट। इस खिलाड़ी में क्लास है, इस खिलाड़ी में एक अलग ही चमक हमें नजर आ रही है। स्ट्राइकिंग एंड पर इस मर्तबा गग्गा मुबीन का सामना करेंगे, मगर मुबीन के ओवर पिच गेंद को अक्रॉस द लाइन खेला है, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट देखने को मिला। इस मतलब डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद। मैंने पहले ही बोला कि एक आध जन अगर कोई उधर यूट्यूब वाले के इधर बैठेंगे, 1 से 2 जन, तो ये तकलीफ नहीं होगी, अब बॉल भी मिलेगा। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने फिर से एक बार लगाई है छलांग। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। आज सुबह से गेंदबाजों का बोलबाला था, गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर सर चढ़कर बोला था। आगे जा, आगे आमिर। मगर इस मैच में अफजल 11 महाड़ कुछ अलग सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है, कुछ अलग ही निर्धार उनका नजर आता हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है। जी हाँ, फिर से एक बार अपना बल्ला चलाया है, इस मरतबा ऑन ड्राइव में तब्दील तो किया है, मगर काउ कॉर्नर की दिशा में दीपेन के हाथों में खेल गए थे। बहुत ही अच्छी ग्राउंड फील्डिंग भी हमें देखने को मिली। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, मात्र 8 गेंदों का खेल अब तक यहां पे हो चुका है। मोहम्मद 11 वालवटी यहां पे फील्डिंग कर रही है, मगर 8 गेंदों में उन्होंने 25 रन खर्च किए हैं। अब कम बैक करना होगा, वापसी करनी होगी, वरना ये आपके हाथों से बहुत दूर चला जाएगा मैच। मुबीन राउत, जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट है ये, कमाल का शॉट, और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग। दिपेन वहां पे मौजूद थे, थोड़ा सा फमल हुए, मगर अपने आप को बाद में उन्होंने संभाला था, मगर उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों में शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। चतुराई के साथ दूसरा रन चुरा लिया। डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे गणेश गिरी, मगर रिस्क थोड़ा सा यहां पे उठाया, रिस्क में कामयाबी मिली।
जी हाँ, इसमें दबा क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की है, गेंद बहुत देर तक हवा में, नवीद हास पटेल उस गेंद के नीचे, और नवीद कहां छोड़ने वाले थे। बहुत ही बढ़िया फील्डर, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और इसी के साथ जिस बल्लेबाज का यहां पे बोल बाला था, जिस बल्लेबाज ने हम सभी को प्रभावित किया था, वो ओमकार मैदान से बाहर आता हुआ। सेकंड विकेट डाउन। अफजल 11 महाड़ को लगता हुआ ये दूसरा झटका, मगर तब तक मेरे ख्याल से ओमकार ने अपना काम तमाम किया है। हालांकि लंबी पारी नहीं खेली, मगर शॉर्ट बट स्वीट वाली पारी यहां पे खेलकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब तक 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद आना बाकी, मगर मुबीन की तारीफ करनी होगी। मुबीन ने इस ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, शिकंजा कसने की कोशिश की है, कुछ हद तक यहाँ पे विकेट चटकाए। जो कि डेंजरस बल्लेबाज नजर आ रहे थे, उसी बल्लेबाज ओमकार को उन्होंने चलता किया। और अब यहाँ पे नए बल्लेबाज नमूदार हो चुके हैं, वो है राहुल सावंत। राहुल सावंत में भी बड़े स्ट्रोक खेलने की सलाहियत जरूर है, और सलामी बल्लेबाज के रूप में गणेश गिरी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए। एक तरफ से 2 बल्लेबाज मैदान से बाहर जाने के बावजूद, जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर है, मगर फील्डर तक नहीं पहुंच पाएंगी। बहुत डीप खड़े थे रोहन मस्कर, 1 बाउंस उनके हाथों में गेंद, और इसी वजह से मात्र 1 ही रन बल्लेबाजों को प्राप्त हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। मात्र दूसरा ओवर ही प्रगति पर, यानी तकरीबन 15 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। जी हाँ, इसमें दबा जड़ में डाल दिया था, मगर ढीले हाथों के साथ गग्गा ने खेला उसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। मिजिया बुले वहां पे मौजूद थे, 1 ही रन वहां पे मिलेगा। और देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन, 14.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर तकरीबन 58 यहाँ पे नजर आता हुआ, और 58 रन अगर बनेंगे तो फिर मोहम्मद 11 वालवटी के लिए बहुत मुश्किलों भरा और बहुत ही कांटों भरा ये रास्ता होगा। और इसी वजह से दीपेन, जो कि नए गेंदबाज आए हैं, इसी इसाक आए हैं नए गेंदबाज, इसाक को अब यहाँ पे कमबैक करना होगा। इसाक को किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए कुछ विकेट भी यहाँ पे चटकाने होंगे, तब जाके यहाँ पे रनों की संख्या के ऊपर रोक लगा सकते हो, वरना बहुत मुश्किल होगी। हो गया, 1 रन निकाला ना, वाइड दिया था। जी हाँ, ईसा की बहुत ही खराब गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर और विड्थ मिली थी, उस गेंद को लॉफ किया है डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, गणेश गिरी के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। गणेश गिरी के पास एक्सपीरियंस है। गणेश गिरी ने हर जगह हर तहसील में क्रिकेट खेला है, कभी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया तो कभी अपने बल्लेबाजी से अपने टीम को संभाला दिया है, और बहुत ही लंबे अरसे से वो क्रिकेट के मैदानों पर खेल रहे हैं। अच्छे अच्छे टीमों के सामने ओपन लॉट्स में भी उन्होंने अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जौहर दिखाया है। और जब तक गणेश गिरी मैदान में मौजूद रहेंगे, रन तो बरसते ही रहेंगे, चुन चुन के वो मारते हैं जहां पे फिलहाल खिलाड़ी मौजूद नहीं है। जी हाँ, इसमें दबा बिहाइंड द विकेट खेला है, जानते हैं कि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, मगर मिलेगा मात्र 1 ही रन। हालांकि हुक करना चाहते थे और अपने साथी बल्लेबाज राहुल को कुछ समझाते हुए 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर, 4 ओवर का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। अफजल 11 महाड़ बनाम मोहम्मद 11 वालवटी, इन दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर। दोनों भी टीमें बहुत ही मजबूत है। हालांकि आज का पहले दिन का जो मैच हुआ था,
जी हाँ, इस मरतबा हवा में खेलने की गलती है और इसाक उस गेंद के नीचे। ओहो, इस मरतबा इसाक ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ गग्गा को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। पैंतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 2.3 ओवर अब तक डाले जा चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें और चौथा ओवर बाकी है, यानी 9 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। इन 9 गेंदों में बल्लेबाजों को रोकना होगा, बल्लेबाजों के ऊपर शिकंजा कसना होगा, वरना ये रन अगर 50 के पार जाते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, लकी चाम अफजल 11 महाड़ के रोहित बाबी। बाबी ये नाम भी उनका निकनेम है। जी हाँ, इसमें दबा पुल किया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, तेज तर्रार गोली के रफ्तार से वहां के खिलाड़ी मुनाफ को हिलने का मौका नहीं दिया। गेंद उनके बगल से निकल गई है, सीमा रेखा के बाहर दनदनाती हुई 4 रन। जी हाँ, अरशद वहां पे मौजूद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, रोहन मस्कर डीप स्क्वायर लेग में, मिजिया बुले है डीप मिड विकेट में और दीपेन है लॉन्ग ऑन की दिशा में। इसाक की अगली गेंद यहाँ, जी हाँ, इसमें दबा यॉर्क करने की कोशिश, मगर लोअर फुल टॉस बनाकर उसे सीधे बल्ले से खेलना पसंद किया है बल्लेबाज रोहित बाबी ने। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। अगर लेदर क्रिकेट में इस तरह के शॉट खेलेंगे तो आपको चौका ही मिलेगा। यहाँ पे पीछे की तरफ ब्लॉक होने की वजह से बहुत ही स्क्वायर है वो लॉन्ग ऑफ के फील्डर और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष। जी हाँ, इसमें दबा ताकत के साथ खेला है, शानदार यहाँ पे किया है प्रहार राहुल के बल्ले से, फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से वो हाफ ट्रैकर गेंद थी और पहले ही तैयार थे राहुल ने परफेक्ट टाइमिंग के साथ उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिशा भर दी बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। राहुल के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। राहुल पहुंचे 7 पर, रोहित खेल रहे हैं 5 पर। अफजल 11 महाड़ पहले बल्लेबाजी करते हुए। कल सुबह जो भी टीमों के मैचेस है मैं उनको बता दूं, उसमें शाहीन गोरेगांव, मिकाइल बॉयज टेम्पाला और मसला की एक जुनेरा 11 मसला और माजिद 11 है ना मसूद, वो क्लब 7 वॉरियर्स कुर्की। ये चारों टीमें इस बात को नोट कर ले कि आपको सुबह ठीक 9:30 बजे ग्राउंड पे हाजिर रहना है, वरना आपको पेनल्टी लगेगी। जिस किसी को भी जो टाइम दिया जाएगा रिपोर्टिंग टाइम, अगर वो 15 मिनट लेट होते हैं तो उन्हें 1 ओवर की पेनल्टी रहेगी, वो कोई भी टीम हो। 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं दीपेन। दीपेन की ये देखिए अनइवन बाउंस देखने को मिली, अनएक्सपेक्टेड बाउंस था, बिल्कुल बल्लेबाज के समझ से परे। बल्लेबाज ने उसे जैसे वैसे खेलने की कोशिश की, मगर गेंद शरीर से टकराने के बाद बिहाइंड विकेट फ्लाई स्लीप की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा कि अगर रनों की संख्या 50 पार होती है तो फिर मोहम्मद 11 वालवर्टी के लिए मुश्किलों भरा और कांटों भरा रास्ता होगा। दीपेन को अब यहाँ पे अपनी टीम को संभाला देना होगा। हाँ पर अगर गेंद फिर से एक बार उसे आइसक्रीम वाला यहाँ आ जाए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस गेंद को जमीन से समांतर खेला है, मगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग में अरशद मौजूद है।
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर में मुनाफ है और नवीद हास पटेल शॉर्ट कवर की दिशा में। दीपेन एक लंबा रन अप, राइट आर्म राउंड विकेट हमेशा की तरह। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी मगर इस पर दबा विकेट कीपर वसीम खतीब चक गए हैं और मुफ्त का बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। एक एक रन बहुत ही मौल्यवान होता है, एक एक रन बहुत ही कीमती होता है। एक एक रन को आपको बचाना होगा क्योंकि एक एक बूंद से ही सागर भरता है। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 49 रन ऑन स्कोर कार्ड, 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर मुशीर खानदेशी और महर 11 टेम्पाले प्रेजेंट। टेम्पाले फेस्टिवल आप देख रहे हैं। जी हाँ, इस पर दबा फ्लिक किया है मगर क्या ये गेंद पार होगी? जी हाँ, सीमा रेखा के पार, सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन। सर, इस टूर्नामेंट के लिए एक प्राइज़ आया है हमें। थर्ड प्राइज़ जो है इस टूर्नामेंट का, वो हमारे दोस्त अल्ताफ़ सैन उर्फ अल्ताफ़ बदामी, इनकी जानिब से हमें पहुंच चुका है। तो मैं तहे दिल से अल्ताफ़ सैन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट के लिए हमें तीसरे प्राइज़ के लिए मदद की है। अल्ताफ़ सैन, मैं महर 11 टेम्पाला की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, ऐसे दिलदार और दानशूर व्यक्ति हर गांव में होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार घुटने को टेका और उस गेंद को हवा के रास्ते से खेला है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का। मास्टर कैमरामैन जहां पे मौजूद है वहां पे उस गेंद को खेला था बहुत ही खूबसूरती के साथ। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। अंतिम एक गेंद आना बाकी और रनों की संख्या 60 पार। 61 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार उड़ाया। जी हाँ, इस पर दबा मिड विकेट को चुना है। गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। बाबीजी हाफ सेंचुरी झाली वाटते। बॅट दाखवला तो नाही काय? अच्छा, म्हणजे बॅटवर बॉल आला मगून. ओके ओके. और हमारे अरफात मुरुटकर यहाँ आ चुके हैं, उनके पैर में लगा है। काफ़ी इस ग्राउंड के लिए उन्होंने मेहनत की है यासीन सर, यकीनन कंटिन्यू डे नाइट मेरे साथ में थे इस ग्राउंड की मेहनत के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट के एक दिन पहले ही उनके पैर पे मार लगने की वजह से थोड़े से इंजर्ड है, वो अनफिट है। फिर भी बेचारे लंगड़ाते हुए यहाँ पे ग्राउंड तक आ रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ महर 11 की जानिब से। और ज़रा वहाँ से बाइक हटा ले, पानी की गाड़ी आई है तो पानी यहाँ पे ज़रूरी है। तो पानी की गाड़ी आई है, उसे रास्ता दे ज़रा आने के लिए प्लीज़। यहाँ पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है महर 11 टेम्पाला की ओर से, टेम्पाला फेस्टिवल के नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है। इसके आपको ये खूबसूरत सी ट्रॉफियाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बाइक भी दिख रही है मैन ऑफ द सीरीज़ की, जो हमें इब्राहिम आवेश काजी इनकी जानिब से मिली है। तो मैं आवेश काजी, जो मेरे भतीजे भी है,
मैं उनका महर 11 की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट के लिए हमें ये बाइक डोनेट की है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। उसी तरह मेरे दोस्त थे कुवैत में अल्ताफ़ सैन, जिन्हें अल्ताफ़ बदामी के नाम से हमारे गांव में जाना जाता है, उन्होंने हमें थर्ड प्राइज़ यानी 30,000 रुपये इस टूर्नामेंट के लिए भेजे हैं। तो मैं महर 11 की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ़ बदामी का। उसी तरह सज्जाद सैन, मुबीन मुरुटकर, राहिब काजी, इमरान सैन, मुजफ्फर राटविलकर, साद साखरकर, अरबाज साखरकर, फैसल अलसुलकर, सोहेल गजगे, उसी तरह हमारे वजीर भाई कोंडिवकर, असद फ़की, जुबैर भाई करदेकर, मोहसिन भाई खानदेशी, तौसीफ राउत और मुजीब राटवल, मुसरत राटवल, जमशीद राटवल, मुबीन राउत। मुबीन राउत हमारे टेम्पाले वाले हैं, वालवटी वाले नहीं भाई। और इसी तरह हमारे और भी बहुत से दोस्त हैं दुबई में और कुवैत में, उसामा मुकादम हो, शलील सैन, सोहेल सैन, इन सभी ने कुछ ना कुछ हमारे टूर्नामेंट के लिए भेजा है। तो मैं तहे दिल से इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन बिलाल अलसुलकर, बस्साम अलसुलकर, इन लोगों ने भी इस टूर्नामेंट के लिए कुछ ना कुछ हदिया दिया है और काफ़ी कोऑपरेट किया है। इमरान सैन जो हमारी टीम के एक हिस्सा भी है और इस साल वो इस छुट्टी पे अपनी नहीं पहुंच सके, इसके लिए उनकी काफ़ी कमी भी खल रही है हमें। और सज्जाद भाई मुरुटकर, जिनका हमें हर साल उनकी तरफ से ही फर्स्ट प्राइज़ होता है, इस साल भी इंशाल्लाह उन्हीं के नाम से वो प्राइज़ रहेगा। तो मैं इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और महर 11 की जानिब से मैं बार बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर साल महर 11 टेम्पाला के लिए कोऑपरेट करते हैं। और कुछ लोग इस साल नहीं भी कर सके तो उनसे हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि हर वक्त इंसान का एक जैसा नहीं होता है। इंशाअल्लाह वो लोग अगले साल हमें इससे बड़ा ताउन करेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल जिस तरीके से टेम्पाला के अंदर एक छोटे से गांव में एक इतिहास रचा गया इन तालुकों के अंदर कि मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक रखी गई और लीग मैचेस खिलाए गए गांव टू गांव में, इंशाअल्लाह अगले साल हमारी कोशिश ये रहेगी। फोर्थ प्राइज़ भी हमें मिला है हमारे यासीन भाई गजगे, उनके बेटे के नाम से फोर्थ प्राइज़ भी आया हुआ है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अगले साल आप लोगों को इसी महर 11 के ग्राउंड पर महर 11 टेम्पाला की टूर्नामेंट में इंशाअल्लाह मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए कार भी नज़र आएगी। बस हमारे गांव के लोगों का हमारे साथ इसी तरह से ताउन रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। किस्मत आपकी अच्छी थी मुशीर, और भरोसा लोगों ने आपके ऊपर किया। ऐसे ही नहीं सराहते लोग, आप पर विश्वास किया और सराहा आपकी टीम के लिए महर 11 टेम्पाला को और इनामों की बौछार की। 2 लाख इतना छोटा इनाम नहीं, बहुत बड़ा इनाम होता है। ऊपर से मैन ऑफ द सीरीज क्लास की गेंद यॉर्कर लेन की, 1 रन हासिल किया बल्लेबाज ने। पहली गेंद पहला विकेट। अरशद आउट होकर वापिस गए। 68 का टारगेट, प्रति ओवर 17 यानी 3 छक्के चाहिए। इस मैच को जीतने के लिए हर ओवर में टफ होगा वालवटी को, पर क्रिकेट है, हर गेंद रंग बदलती रहता है। शॉट तो अच्छा है, क्लियर भी कर रहा है, स्ट्रेट ड्राइव स्क्रीन की तरफ, 4 रन। बॉलर बैक ड्राइव क्रिकेट का सबसे बेहतरीन शॉट होता है, यहां कोई किसी को चांस नहीं होता और स्ट्रेट फील्डर भी खड़ा नहीं हो सकता, नो बॉल होती है। मतीन गजगे और फवाद गजगे यहाँ के तो हाफिज तौफीक से मिले, थोड़ा अर्जेंट काम है। 5 पे स्कोर कवर की जानिब खेला, फिर एक धीरे से स्ट्रोक, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 6 पे। 2 साल में यकीनन वालवटी छाई हुई थी क्रिकेट की। ज़ोहेब 11 सवाद और यूसीसी पूरा, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। अच्छी गेंद ओमकार की, बीत हुए बल्लेबाज, किस्मत ने सहारा दिया कि विकेटों पे नहीं लगी।
जोहेब 11 सवाद और यूसीसी पुरार दोनों ही टीम के कैप्टन या टॉस के लिए आ जाए। यह आपका सुपर 16 का मैच है, जो भी जीतेगा वो क्वार्टर के लिए क्वालिफाई होगा। शॉट खेला है मिड विकेट की जानिब, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। After completion of first over, a score is 7, loss of 1 wicket. एक ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद वालवटी मोहम्मद 11। कुछ अटैक करना पड़ेगा, कुछ नए सिरे से वालवटी को, जो पहले 2-3 साल में उन्होंने खेल खेला, एक दर्शाया था अपने आप को। इस मसला तालुका, महार तालुका, मानगांव तालुका में एक छाप छोड़ी थी, कुछ फीकी पड़ रही इस साल। किसी न किसी को इस अंधेरे में दिया जलाना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है तो, वरना टफ होगा, क्योंकि प्रति ओवर अब 20 रन का एवरेज है। सिद्धू एज लगा, गेंद है विकेटों पे, खुद गेंदबाज आ रहे गेंद के नीचे, बल्लेबाज आउट। जोहेब 11 सवाद के कैप्टन यहाँ आज है, पुरार के आ चुके हैं। जोहेब 11 ना, और नजीर इंटरप्राइजेस पुरार। नावेद आउट होकर डगआउट में वापस जाते हुए। इस मैच का टॉस जो है नदीम पठान इनके हाथों से उड़ाया जाएगा। नए बल्लेबाज है वसीम। काफी शांत वातावरण, वेदर भी आहिस्ता आहिस्ता भी बढ़ती हुई गर्मी में ये मैच को खेला जा रहा है, लेकिन रमजान तक टूर्नामेंट अच्छे चलेंगे ऐसा लग रहा है। रमजान बाद टफ होगा। पहले से शिफल है बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, शर में गेंद डाली थी, डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 8 पे। फुल टॉस गेंद, खेला है शॉट, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप हुआ आखिरी वक्त में, एक आसान सा कैच। बल्लेबाज को फिर 1 रन मिला। इस 1 के साथ वालवटी मोहम्मद 11 9 पे पहुंची है। शॉट पिच किया, बैकफुट पर जाकर पुल किया, मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 15 पे। वसीम को 3-4 6 लेने पड़ेंगे इस मैच में वापिस आना है तो। बॉल दो भाई। स्कोर 15 पे पहुंचा है। मैच अब वसीम के ऊपर है। सेकेंड ओवर जारी है, प्रति ओवर 17 का एवरेज है। फिर एक बार
मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा है वालवटी का 16 पे। सिद्धू, हमारे मुनीब हाफिज साहब भी आए हैं, इनका भी इंशाल्लाह कल स्वागत होगा। बड़ा हार मंगाया हुआ है, बंबई से ऑर्डर किया हुआ है। 151 गुलाब के फूल है उसमें। After completion of second over, a score is 17, loss of 2 wicket वालवटी मोहम्मद अली। 2 ओवर के इख्तिताम के बाद 17 स्कोर हुआ है वालवटी का। अब चाहिए 2 ओवर में तकरीबन 50 रन इस मैच को जीतने के लिए। नवा भाई टॉस के संघर्ष लिए आ जाए ना भाई। पुरार वाले नजीर इंटरप्राइजेस किधर? पटरी पे नहीं, इधर स्टेज के पास। शॉट है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे भी है, बल्लेबाज आउट। नाउ इट्स अ टॉस टाइम। जुएब 11 सवाद वर्सेस नजीर 11 पुरार। कौन जीता टॉस? पुरार टॉस जीत के पहले बैटिंग। नवा संघर्ष आणि नवा विजय हे झालंच पाहिजे, कारण की जो थांबला तो संपला। पुरार अपना डिसीजन दे दे भाई। टॉस यहाँ हुआ, आप चले गए। बैटिंग सवाद की फील्डिंग है। टॉस जीतकर पहले नजीर 11 पुरार ने, नजीर इंटरप्राइज पुरार बैटिंग को सिलेक्ट किया है, दावत दिए गेंदबाजी की। अच्छी गेंद, शॉट है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, बल्लेबाज आउट। मुबीन राउत। हर जो स्ट्रोक खेल रही है वालवटी बाउंड्री पे पकड़े जा रहे हैं। मैंने पहले कहा कि नया संघर्ष नया विजय, जो रुका वो खत्म, जो थामला तो संपला। अच्छी गेंद, काफी एज लगा था, लेकिन गेंद नीचे लगने के बाद सूरज करकरे के पास। महार अफजल 11 टफ दे रहे हैं वालवटी को, कोई स्कोर नहीं। तीसरी ओवर है। शॉर्ट पिच गेंद मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से रोहन का। इट्स अ वहां कोई परफेक्ट लाइनमैन है शॉट। क्या भाई? टेम्पाले का कोई लाइनमैन है? देखो वहीं से बॉल लेके चले जाओ। एक आमिर ने बेचारे ने ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आमिर, फैजान, ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बेचारों ने। शॉर्ट पिच गेंद कट किया, उसको थर्ड मैन की जानिब, डी जोन में गेंद। 1 रन अंपायर का इशारा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 24। रोहन कुछ कोशिश कर रहे हैं, एक 6 लगाया। रोहन का कहना है कि हारेंगे जरूर पर खेल बहुत बड़ा खेलेंगे। एज लगा बल्ले का, रन के लिए नहीं। ओवर इख्तिताम पे, तीसरा ओवर 24 रन। एक और आना इस मैच का बाकी है और जीतने के लिए चाहे तकरीबन 44 रन। वन साइडेड मैच है ये।
आज के दिन का सबसे टॉप का स्कोर 67 महार अफजल 11 का। सुबह से 32 था पर छलांग लगा दी महार अफजल 11 ने और 67 तक पहुंची। वैभव के हाथ में गेंद है। आखिरी ओवर इस इनिंग का, इस मैच का। एज लगा और गेंद गई शॉर्ट फाइल की जानिब। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। शॉट, ये विकेट है। विकेट दर्शाया विकेट ने, ये पिच ने बता दिया कि मैं कभी नीचे कभी ऊपर। शोल्डर के ऊपर से गेंद गई, देखते रह गए थे रोहन। थर्ड अंपायर की तरफ। यस, हाइट का नो, वाइट। किधर गए थर्ड अंपायर? अंपायर किधर है? आ रहा है। ये विकेट का कमाल था। गिरने के बाद शोल्डर के ऊपर से गई। इट्स वाइड अंपायर। यस, 26। अच्छी गेंद, फिर एक बार रोहन बीत हुए गेंद सीधे विकेट कीपर पास। कुछ खेला था रोहित देसाई ने, स्ट्रोक 3-4 छक्के लगाए थे। मैच को कौचाली आ चुके हैं, इनका खैर मकदम करता हूं मैं। जुमा के ले गए थे, वो अभी आए हैं असर के टाइम पे। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर कवर की जानिब खेला है 1 रन के लिए। सत्ताईस 27। शॉर्ट पिच गेंद उसको पुल किया है मैदान के ऊपर से 6 रन के लिए, लेकिन शायद कि वक्त हो चुका है वसीम, क्योंकि स्कोर अभी ये 33। बोल दे, स्कोर पहुंचा है 33 पे। जीतने को चाहिए तकरीबन उतना ही, आधे से ज्यादा। अच्छी गेंद, फिर जो गेंद पिच हो रही ना वो बैट्समैन को परेशान कर रही है, क्योंकि विकेट पे क्रैक आ चुके हैं। किधर विकेट नम है, किधर क्रैक है, और कहां पे हल्के से जो मिट्टी के दाने हैं वो परेशान कर रहे बल्लेबाज को। अच्छा शॉट है, उतनी अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। इसी के साथ महार अफजल 11 ने इसको मैच को जीता और क्वालिफाई कर चुकी महार अफजल 11 16 टीमों में। जोएब 11 स्वाद अपनी फील्डिंग सजा ले फौरन।